जय श्री राम दोस्तों, दादाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम सूर्य कुंड पे हैं और कई बार आपको सूर्य कुंड का ब्लॉग दिखा होगा, लेकिन वो दिन का ब्लॉग है। ये रात का ब्लॉग हमने सोचा आज आपको दिखाते हैं रात में कैसा दिखता है सूर्य कुंड। तो जैसा कि आपको पता है कि सूर्य कुंड की मान्यता है कि यहाँ भगवान सूर्य ने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक के समय दर्शन दिया था। और ये जो सूर्य कुंड आप देख रहे हैं, ये सूर्य कुंड उस जगह पे बना है जहाँ पे उनका विमान उतरा था। तो ये दोबारा से इसको सरकार ने इसका जीर्णोद्धार किया है और ये सूर्य मंदिर है। और इस वक्त हम सूर्य मंदिर की टॉप पे खड़े हैं और ये भगवान सूर्य का जो मंदिर है वो यहीं पे है और इसके अंदर उनकी प्रतिमा है। ये आपको वो भी दिखाते हैं। और ये देखिए बजरंगबली ये भी हैं और ये सामने एक शिवालय भी है, इसमें भगवान भोलेनाथ का आप दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमने सोचा एक झलक आपको दिखा दें रात की सूर्य कुंड की। और ये देखिए सूर्य देव का मंदिर, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको दोबारा से बनाया गया, दोबारा से तैयार किया गया, क्योंकि पहले बहुत बेकार स्थिति थी इसकी, लेकिन अब इसको दोबारा से सही किया गया। और ये है भगवान सूर्य देव का मंदिर। और संडे के दिन यहाँ पे आरती भी होती है। भगवान सूर्य का दिन रहता है इतवार का, तो रविवार के दिन यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। और ये महाराज जी हैं यहाँ के जो मंदिर की देखरेख करते हैं। साथ ही साथ इसके पीछे एक पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सूर्य कुंड का जो पूरा हिस्सा है, किस तरीके से इसको डेवलप किया गया है, कितनी मेहनत यहाँ पे की गई है, वो सब आपको दिखाएंगे। और ये जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। और आज संडे का दिन था तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और चलिए आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ आरती भी दिखाते हैं सूर्य मंदिर की। और ये आज देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आरती में बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं सम्मिलित होने। और साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य कुंड का इतिहास भी लिखा हुआ है कई सारे पत्थरों पे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बना दिया गया है। और यहाँ पे लेज़र शो भी होता है। पिछले ब्लॉग्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य कुंड का लेज़र शो भी हमने दिखाया था। और आज थोड़ा जल्दी में है इसलिए यहाँ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये देखिए सूर्य कुंड के बारे में पूरा लिखा हुआ है और इसका इतिहास क्या है, कैसे है, ये सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल दर्शाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लेज़र शो होता है वो 2 हिस्से में चलता है, 30-30 मिनट के होते हैं। तो 8 बजे से ये 9 बजे के बीच में होता है। और ये देखिए सारे साउंड सिस्टम यहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो बहुत ही अलौकिक दृश्य हो जाता है जब यहाँ पे लेज़र शो स्टार्ट होता है। और साथ ही साथ आप लेज़र शो का आनंद साइड में स्टेयर्स और सीढ़ियाँ भी बना दी गई हैं, उस पर बैठ के आप देख सकते हैं आराम से। और ये देखिए सारे स्पीकर्स भी लगा दिए गए हैं, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है स्पीकर से। और ये हमारे देखिए लेफ़्ट साइड में जो घाट है, यहाँ पे आरती भी हो रही है भगवान सूर्य की। और इधर से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आरती का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और देखिए घंटियाँ बज रही हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे काम बहुत अच्छे से किए गए हैं और बस यहाँ पे पोताई का कार्य चल रहा है, जो फिनिशिंग टच है वो बाकी। और ये देखिए लाइटिंग्स कितने अच्छे लग रहे हैं और इसमें बहुत सारी कलरफुल मछलियाँ भी डाली गई हैं। तो जिस हिसाब से सूर्य कुंड को बनाया जा सकता था, उससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया है। और इसी की तर्ज पे भरत कुंड का भी बहुत जल्दी जीर्णोद्धार किया जाएगा। और भरत कुंड की वीडियो बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएगी। तो जो लोग भी चैनल पे बने रहना चाहते हैं, चैनल पे बने रहें और उनको आगे की वीडियोस मिलेंगी। और ये देखिए इस वक्त भगवान सूर्य की आरती हो रही है और ये हर संडे को होती है। और जब से सूर्य कुंड बन के तैयार हुआ है, तब से यहाँ पे टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो बढ़ चुका है पहले के कंपैरिजन में। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखे हुए हैं, यही लेज़र शो में काम आते हैं और यहीं से लेज़र शो दिखाया जाता है। और ये देखिए चारों तरफ स्टेयर्स बना दिए गए हैं, लोग आके बैठ सकते हैं। और साइड में स्पीकर्स भी लगा दिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सुसज्जित कर दिया गया है। बस यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि लोग आते हैं, मसाला खा के थूक देते हैं, जो गंदगी लाते हैं कूड़ा वो भी करके चले जाते हैं, तो डस्टबिन में भी नहीं डालते हैं। तो मेरी गुजारिश है भाई, कम से कम इसको साफ़ सुथरा बनाए रखो। जो बाहर से आते हैं वो तो गंदगी करते हैं, यहाँ वाले भी करते हैं। तो अगर गंदगी करना रहा करे तो आप लोग मत आया करिए यहाँ पे, क्योंकि इतनी मेहनत से इसको तैयार किया गया है। तो इस तरीके से अगर करना रहे तो आप अपने घरों में रहें, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सामने डस्टबिन रखी है, उसका कूड़ा भी गिर गया है। तो ये बहुत ही गलत आदत है और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि
जो अपना सामान लेके आता है वो उसको डस्टबिन में ना डाल के वहीं पे फेंक देता है जहाँ पे खाता है। तो ये बहुत ही गंदी आदत है। ये देखिए डस्टबिन पूरी की पूरी गिरी हुई है, नीचे आप देख सकते हैं पूरा कूड़ा फेंका हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिए आप सब की साफ़ सफाई बनी रहे। और चलिए आपको दिखाते हैं कि आगे क्या कुछ है। और कई सारे मंदिर हैं, शिवालय भी है, नंदी महाराज भी यहाँ पे हैं। तो कई सारे और भी मंदिर यहाँ पे रखे गए हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि रात के समय का जो दृश्य है सूर्य कुंड का वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं आगे का भी हिस्सा। और इस सूर्य कुंड का जो टिकट है वो 10 रुपये का है। और अगर किसी को सिर्फ मंदिर में दर्शन करना है और वापस जाना है तो ये दूसरे नंबर वाले गेट से आप आ सकते हैं, दर्शन करके वापस जा सकते हैं। यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगेगा। अगर आप पीछे के रास्ते सिर्फ दर्शन करने आ रहे हैं तो आप आराम से दर्शन करके जा सकते हैं। और ये सामने एक शिवालय भी है, 2 नंदी महाराज भी यहाँ पे हैं, पुजारी जी भी बैठे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ का जो सिस्टम है वो यही है कि आप पीछे के गेट से, ये देखिए कुछ श्रद्धालु और भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो आप पीछे के गेट से आइए, दर्शन करिए, पूजा अर्चना करिए और उसके बाद चले जाइए इधर से ही, क्योंकि इसके आगे जाने की परमिशन नहीं, इसके आगे आपका टिकट चेक होगा। 10 रुपये यहाँ का टिकट है। और आराम से 9-10 बजे तक आप यहाँ घूम टहल सकते हैं, लेटेस्ट 10 बजे तक। 10 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। और साथ ही साथ 8 से 9 के बीच में लेज़र शो भी होता है। तो आराम से पूरा पैकेज है, यहाँ पे घूमिए टहलिए और फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और देखिए साइड में भी जो पुताई का कार्य है वो चल रहा है। और चलिए अब आपको स्टार्टिंग का हिस्सा दिखाते हैं, साथ ही साथ गेट के बाहर का भी हिस्सा दिखाते हैं। और अयोध्या, जैसा कि आपको पता ही होगा, अयोध्या सोलर सिटी बन रही है, तो सोलर पैनल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। साथ ही साथ चार्जिंग पॉइंट्स भी, साथ में एक शेल्टर भी दे दिया गया, उसके नीचे आप बैठ सकते हैं। प्लस सोलर सिस्टम से ही इन्होंने पानी का भी एक मशीन लगा दिया है, तो पानी भी आप पी सकते हो और उसकी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। और ये वही शिवालय है जो बनके तैयार हुआ है। पहले ये एक मंदिर था और एक सूर्य भगवान का मंदिर था, बाकी ये पूरा बिल्कुल बेकार हो रखा था। और ये देखिए सूर्य भगवान का पूरा एक किरणों से बिल्कुल युक्त एक प्रतिमा बनाई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे देवदार वृक्ष भी हैं बहुत पुराने समय से। तो उस हिसाब से तो इसको बहुत अच्छे तरीके से विकसित कर दिया गया है। और ये आगे का हिस्सा है। और साथ ही साथ चलिए आपको रेलिंग से दिखाते हैं कि कुंड किस तरीके से दिखता है। और फैमिलीज़ के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट बन चुका है। और इसी की तरफ में भरत कुंड का भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और आने वाले समय भरत कुंड भी एक पहली पसंद होगी लोगों की। अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी और कनक भवन के बाद की लोग यहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है यहाँ पे। और वो देखिए कोने पे सूर्य मंदिर है और ये शिवालय है। और साइड में आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको चारों तरफ का पूरा व्यू दिखा दे सकते हैं। यहाँ पे प्रवासी पक्षियों के लिए कुछ पेड़ भी इसके अंदर लगाए गए हैं। अभी तो उनको हटा लिया गया है, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होगा वैसे ही उन पेड़ों को भी दोबारा से इसमें लगा दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये देखिए 2 देवदार वृक्ष भी आपको दिख रहे होंगे। तो और ये देखिए ये बीच का हिस्सा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और चलिए अब आपको बाहर की तरफ का दिखाते हैं कि बाहर से कैसा लगता है सूर्य कुंड। साथ ही साथ आपको ये गेट नंबर इसका 4था है। ये आप इस तरफ से भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको ऑपरेशनल नहीं किया गया है। अभी फ़िलहाल मेन गेट से ही आप एंटर हो सकते हैं और पीछे के रास्ते से आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं बाहर का हिस्सा, बाहर क्या कुछ काम हो रखा है। और इतना ही नहीं, विभिन्न तरीके की जो नक्काशियाँ हैं, जो सूर्य कुंड का इतिहास, वो भी दीवारों पर दर्शाया गया है। वो भी चलिए आपको दिखाते हैं आगे से कैसा लगता है। और ये आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे लाइटिंग से कितना बढ़िया काम। और ये जो आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं इस पर भी लाइटिंग होगी। इनको भी अभी पुताई किया जा रहा है। और एक बार जब पुताई कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे भी जो ये लाइटिंग वगैरह का कार्य है इसको भी कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के सूर्यकुंड को जितना अच्छा बनाया जा सकता था उतना अच्छा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसके साथ ही सूर्यकुंड की जो गरिमा थी, जो सूर्यकुंड की पहचान थी, वो उसको वापस मिल गई है। और बहुत सारे ये देखिए बड़े बड़े देवदार यहाँ पे, इनके नीचे भी आप बैठ सकते हैं। तो और साथ में छोटे छोटे स्पीकर्स भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं जिसमें भजन वगैरह चलता रहता है। और इसके पीछे दर्शन नगर का रेलवे स्टेशन भी है। और साथ ही साथ यहाँ से आप राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं।
और साथ ही साथ यहीं से आप पंचकोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा को रोड भी कनेक्ट करती है। तो कुल मिला के ये एक कनेक्टिंग पॉइंट पे है, बिल्कुल अंबेडकर नगर आजमगढ़ बाईपास और अयोध्या के बिल्कुल सेंटर में है ये। और राम मंदिर से जो इसकी डिस्टेंस है कुल मिला के 8 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं जो सोलर पैनल से बन के जो शेल्टर तैयार हुआ है। ये देखिए सामने बिल्कुल रखा हुआ है और बंदरों ने देखिए इसका जो बैठने वाला इसको फाड़ दिया, लेकिन इसके ऊपर देखिए सोलर पैनल्स हैं और यहाँ पे कई सारे कनेक्टर्स भी दिए हुए हैं, चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। आप बैठ के आराम से मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं, बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए आगे का हिस्सा बिल्कुल ये यहाँ का प्रवेश द्वार है और साथ में इस तरफ कई सारे लोगों का बिल्कुल रहने का भी बना हुआ है। जो गार्ड्स यहाँ पे ड्यूटी जिनकी लगी हुई है उनके रहने वहने का भी इंतज़ाम यहीं पे हो रखा है। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे फाउंटेन भी शायद लगेगा, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी जैसा लग रहा है उस हिसाब से तो ये फाउंटेन ही है। अगर फाउंटेन नहीं भी होगा तो कोई प्रतिमा यहाँ पे लगाई जाएगी बिल्कुल बीचों बीच में इसके। और वो भी आपको दिखाते हैं कि इसका जो यहाँ पे बिल्कुल देखिए सामने मिट्टी गिरी हुई है और इसके आगे ही के गोलाई में ही बिल्कुल, चाहे ये प्रतिमा किसी चीज़ की लगे या फिर कोई फाउंटेन लगे तो जो भी लगेगा वो अच्छा ही लगेगा देखने में। और ये स्टार्टिंग का हिस्सा है और ये एंट्रेंस पॉइंट है और प्रवेश द्वार है ये सूर्य कुंड का। और ये देखिए ये जो भी है बीच में, मुझे तो लग रहा है या तो ये कोई प्रतिमा है या फिर ये यहाँ पे एक फाउंटेन का ये दोबारा से इसको स्थापित करेंगे। और ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये सूर्यदेव को दिखाया गया है अपनी सवारी के साथ। और साथ ही साथ क्योंकि अभी यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए पूरी तरीके से आपको दिख नहीं रहा होगा। साथ ही साथ सूर्य कुंड का जो भी इतिहास है वो भी यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। रात के समय थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कभी किसी दिन में भी आपको दिखाएंगे। सूर्यवंश के आदि पुरुष और भगवान श्री राम के पूर्वज हैं, ये पूरा लिखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। बाहर से 10 रुपये का टिकट यहाँ का होता है। और अब चलिए बाहर की तरफ लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाहर का हिस्सा। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी और ये आगे से ऐसे कुछ इस प्रकार से दिखता है और दिन में और खूबसूरत लगता है, रात में भी खूबसूरत लगता है। दिन और रात की खूबसूरती अलग अलग है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी और ये आगे का पूरा हिस्सा है सूर्य कुंड का। ये गेट है यहाँ का और यहीं से प्रवेश द्वार है, यहीं से लोग जाते हैं अंदर और घूमते टहलते हैं और लेज़र शो का लुत्फ उठाते हैं। तो ये प्रवेश द्वार था सूर्य कुंड का और देखिए कितना ज़्यादा फुटफॉल है लोगों का, लोग आते हैं देखते हैं यहाँ का लेज़र शो और बाकी चीज़ें। तो और ये देखिए सूर्य भगवान की ऊपर प्रतिमा भी बनी हुई है। छोटी सी अपडेट थी, चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।